नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में अपन 24 अक्टूबर के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करेंगे और इस क्लास के अंत में अपन सूजस का सार देखेंगे। देखिए, राजस्थान में आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर के साथ सूजस का सार। सूजस के सार में से 99% करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं और सूजस के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है, जो भी लोकेशंस लिखी होती है, वो राजस्थान जीके की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो सूजस का सार अपन प्रतिदिन देखते हैं। डेली अपनी ये क्लास होती है। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। पहले आज के थोड़े करंट अफेयर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री तथा देश के पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत, जिनको बाबूसा के नाम से जाना जाता है, भैरों सिंह जी शेखावत की 23 अक्टूबर 2024 को कौन सी जयंती मनाई गई थी? कल 23 अक्टूबर था। कल अपन ने भैरों सिंह शेखावत जी की जयंती मनाई थी, जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो कौन से क्रम की अपन ने जयंती मनाई थी, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा गया है। तो 101वीं, कल अपन ने भैरों सिंह शेखावत जी की 101वीं जयंती मनाई थी। भैरों सिंह शेखावत का जन्म कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1925 को हुआ था। 1925 में हुआ था और 23 अक्टूबर को जयंती मनाते तो 23 अक्टूबर को ही हुआ है। 23 अक्टूबर 1925 को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह जी शेखावत का जन्म हुआ था। निधन कब हुआ था? तो 15 मई 2010 को। कब? 15 मई 2010, याद रखना, पूछी जा सकता है। भैरों सिंह जी के बारे में राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम होता है, पॉलिटी में कम से कम एक सवाल जरूर आता है हर एग्जाम में। आरपीएससी के फेवरेट पर्सन है भैरों सिंह जी, ठीक है। तो 15 मई 2010 को इनकी मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था। जन्म 23 अक्टूबर 1925 को हुआ था, ठीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाबूसा के नाम से इनको जाना जाता है, मैंने आपको बता दिया है, बाबूसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। भैरों सिंह जी शेखावत जी के बारे में एक चीज आपसे बार बार एग्जाम में पूछी है, ये कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे? तो ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर सीएम 3 बार बने थे। राजस्थान के सीएम 3 बार बने से भैरों सिंह जी शेखावत साहब, ठीक है। कब कब बने थे? एक तो 22 जून 1977 से लेकर 16 फरवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा था, जो इनका पहला कार्यकाल था। दूसरा कार्यकाल है वो 4 मार्च 1990 से लेकर 15 दिसंबर 1992 के मध्य रहा था, 2 साल का ही रहा था। फिर जो तीसरा इनका कार्यकाल है वो 4 दिसंबर 1993 से लेकर दिसंबर 1998 तक इनके 3 कार्यकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 कार्यकाल आपको याद रखना है। 1977 से 80 के बीच में, 90 से 92 के बीच में, 93 से 98 के बीच में 3 इनके कार्यकाल हैं। और ये उपराष्ट्रपति है, तो किस क्रम के उपराष्ट्रपति, ये भी पूछा जा सकता है। ये 11वें क्रम के उपराष्ट्रपति है। 11वें क्रम के भारत के उपराष्ट्रपति 11वें क्रम के हैं, लेकिन ये बने कब थे, उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? तो इनका उपराष्ट्रपति के रूप में 5 साल का कार्यकाल था, 2002 से 2007 के मध्य। ये सारे फैक्ट आप याद कर लेना। अब एग्जाम में क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि कल अपन ने इनकी 23 अक्टूबर को अपन ने 101वीं जयंती मनाई। जयंती भी किस क्रम की है? 101वीं जयंती है, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना है, सारी चीजें आप देख लेना। राजस्थान में जो भैरों सिंह जी शेखावत बाबूसा इनको कहा जाता है, ये भारत के 11वें क्रम के उपराष्ट्रपति जो 2002 से 2007 तक रहे थे। 3 बार राजस्थान के ये सीएम रह चुके हैं। कब से कब तक मैंने सारी चीजें बता दी। जन्म 23 अक्टूबर 1925 को, मृत्यु 15 मई 2010 को हुई थी। देखिए, अपन प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। करंट अफेयर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इस क्लास से बाहर जाता है। आप राजस्थान के कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, आप आरएस, पटवार, ग्राम सेवक, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, प्रत्येक एग्जाम के लिए अपनी ये क्लास रामबाण साबित होती है। इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको मंथली मैगजीन मिलेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि पर डे आपको मिले, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आप इन पर मैसेज कर देना, बोल देना सर जो आपकी डेली करंट अफेयर की जो क्लास होती है, नंबर दिख रहा है ना 9887809083, जो आपकी डेली राजस्थान करंट अफेयर की जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ हमें चाहिए। तो आपको फिर एक बार मैसेज करते हैं, आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में हम ऐड कर देंगे, वहाँ पर डेली की डेली पीडीएफ और क्लास मिलती रहेगी। ये हमारी वेबसाइट है www.infusionnotes.com के नाम से। इस पर क्या है, इस पर राजस्थान में जितनी भी वैकेंसीज होती है, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार,
यूपीएससी और जो भी स्टेट में अदर बैंक वगैरह के एग्जाम होते हैं, सब एग्जाम्स के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाता है इन्फ्यूजन नोट्स। इनकी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। इस पर क्या होगा, तो आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो उस वैकेंसी के कंप्लीट हैंड रिटन हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे, और ये अपडेटेड रहेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेंगे। नोट्स के अंदर फ्लो चार्ट, डायग्राम, इंडेक्स, पुराने पेपर्स वगैरह सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो ये नोट्स आप जरूर खरीद लेना, यहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना, आपके घर पे पहुंच जाएंगे। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो infusion/notes नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको जरूर फॉलो कर लेना। यहाँ पर जो भी वैकेंसीज को लेकर न्यूज़ आती है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो कुछ क्यूज वगैरह भी हम इस पर डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप इसको जरूर फॉलो कर लेना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में गोवर्धन योजना संचालित की जा रही है? ठीक है, ये तो पहले से संचालित की जा रही है भीलवाड़ा जिले के अंदर। राजस्थान का जो भीलवाड़ा है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है, वहाँ पर गोवर्धन योजना संचालित की जा रही है। फिर ये सुर्खियों में क्यों आया? कल का जो मतलब ये 24 तारीख का जो सूजस था, सुबह जो सूजस का न्यूज़पेपर आया था, उसके अंदर इस योजना के बारे में लिख रखा था। जो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? भारत के अमित शाह हैं। उन्होंने जो गोवर्धन योजना है उसके तहत जो क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं राजस्थान में, उनको लेकर राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम की सराहना की थी। ठीक है, इसलिए गोवर्धन योजना वापस चर्चाओं में आई थी, और भीलवाड़ा के अंदर ये जो योजना लागू है, इसकी इस योजना से जो अच्छे कार्य हुए हैं उनकी प्रशंसा की है अमित शाह जी ने। ठीक है, बाकी इसमें एक चीज़, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद रखनी है। दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है भाई। अपना भारत दूध उत्पादन में पूरे विश्व में फर्स्ट स्थान पर है। पहले भारत से आगे कौन था? अमेरिका था। ठीक है, कौन था? अमेरिका। अमेरिका को पीछे कर दिया है। भारत अब दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पर है। ठीक है, और 2.31 करोड़ टन दूध का उत्पादन प्रतिदिन भारत करता है। तो भाई ये सारी चीजें आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा भाई। इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लो, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लो। कृत्रिम गर्भाधान से देश के पहले गोडाउन का जन्म किस जिले में हुआ है? भाई कृत्रिम गर्भाधान से पहले, देश के पहले, राज्य के नहीं, देश के पहले गोडाउन का जन्म हुआ है राजस्थान के जैसलमेर जिले से। कहाँ से? जैसलमेर जिले से हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। एक बार फिर बता रहा हूँ, इसको एज ए टीजीए क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि कृत्रिम गर्भाधान से देश के पहले गोडाउन का जन्म किस जिले में हुआ है, या ऐसा पूछा जा सकता है किस राज्य में हुआ है। तो उसके अंदर आपको ऑप्शन चेंज करके राजस्थान दिया जा सकता है, और राजस्थान के अंदर अगर ये पूछ ले तो जिला दिया जाएगा, जैसलमेर जिला आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडाउन, आप जानते हो राज्य पक्षी है। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडाउन। ठीक है, तो इसको आप विशेष ध्यान रखना है। इसमें ये जो देश का पहला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा इसको जन्म दिया है। ठीक है, यानी देश का पहला ऐसा गोडाउन होगा जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विधि के द्वारा जिसका जन्म हुआ है। ठीक है, ये प्रयोग किसने किया? तो जैसलमेर के अंदर आपको बताया एक लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान है, मंदिर बना हुआ है रामदेवरा जिसको अपन बोलते हैं। तो जैसलमेर के रामदेवरा तथा एक सुधाश्री ब्रांडिंग सेंटर है, इन दोनों ने मिलकर किया। तो आप ध्यान रखना है, सुधाश्री ब्रांडिंग सेंटर रामदेवरा के अंदर जो स्थित है उसने इसको उत्पन्न किया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो उत्पत्ति है वो कैसे की गई भाई? उन्होंने ऐसे कैसे सोचा कि हम भाई देश का पहला कृत्रिम गर्भाधान से जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विधि से अपन गोडाउन को उत्पन्न करें? तो उसके लिए एक गोडाउन संरक्षण के लिए राजस्थान में एक योजना चल रही है, बेस्टेड संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम। उस कार्यक्रम के तहत ये खोजें चल रही है और जिसके अंदर सफलता मिली है। जैसलमेर जिले के अंदर पहले कृत्रिम गर्भाधान से देश का पहला गोडाउन जन्म हुआ है, पहले गोडाउन का। ठीक है, तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखना है। ये आज का सूजस है भाई, सूजस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सूजस का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ, और जो मेरी डिटेल एनालिसिस के साथ में जो मैं आपको पर डे की पीडीएफ देता हूँ, जो ये पीडीएफ आएगी इस क्लास की वो थोड़ी अलग आएगी, उसको आप देखना। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिटेल में लिख रखी होती है। ठीक है, तो उसके अंदर सूजस का भी मैं जो अच्छी न्यूज़ लगती है उसकी कटिंग डाल देता हूँ। बाबोसा का नमन, बाबोसा किसको बोलते हैं? तो मैंने आपको बता ही दिया है, भैरों सिंह शेखावत जी को बोलते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सौ श्री भैरों सिंह शेखावत को पुष्पांजलि अर्पित किए। तो ये हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर पूर्व उपराष्ट्रपति व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री बाबोसा सौ श्री भैरों सिंह जी शेखावत की 101वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित किया। तो ध्यान रखना है कौन सी 101वीं। ठीक है, भैरों सिंह 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। वे राजस्थान के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक तथा भारतीय राजनीति को शिखर में
शिखर पुरुष थे और मतलब ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको उनके बारे में। अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर लिख रखी है, पढ़ लेना आप इसको। खुशखबरी, गोडाउन संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि, ये उस गोडाउन के बच्चे की फोटो है भाई, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक से स्वच्छ चूजे का जन्म हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। विलुप्ति की ओर बढ़ती गोडाउन, जिसको ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड बोलते हैं, प्रजाति के संरक्षण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जहां कृत्रिम गर्भाधान की नई तकनीक द्वारा एक स्वस्थ चूजे का जन्म हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन की विलुप्ति को रोकने और इसकी संख्या में वृद्धि करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से संचालित बेस्टर्ड संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत जैसलमेर में स्थित कृत्रिम प्रजनन केंद्र में ये उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। ये अभूतपूर्व उपलब्धि गोडाउन संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इस अभिनव प्रोजेक्ट से जुड़े समस्त वैज्ञानिकों का वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों और उनके अथक एवं सराहनीय प्रयासों के लिए बधाई व शुभकामनाएं। ये फोटो है भाई, ध्यान रखना है, जैसलमेर के अंदर हुआ है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने आरसीडीएफ की सराहना की है, राजस्थान डेयरी फेडरेशन की, ठीक है। गोवर्धन योजना में कार्बन क्रेडिट की पहली किस्त भी जारी हो गई है, गोवर्धन योजना, ठीक है। यह है अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, जानते हो आप सब, गृह मंत्री हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गोवर्धन योजना के तहत आ रहे क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम की सराहना की है। उन्होंने भीलवाड़ा में लागू की जा रही गोवर्धन योजना के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गोबर उठाने वाली महिलाएं अब कार्बन क्रेडिट जमा कर अतिरिक्त आय पैदा कर रही है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही है भाई, ठीक है। तो ये जो गोवर्धन कार्बन क्रेडिट है उसकी पहली किस्त आ गई है, बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक भी दे दिया गया है इनको, ठीक है, ध्यान रखना है, भीलवाड़ा इंपोर्टेंट है इसमें। अमित शाह ने कहा कि देश में कार्बन क्रेडिट के मुद्रीकरण के लिए डेयरी क्षेत्र में प्रथम बार की गई इस प्रकार की पहल दुग्ध उत्पादकों के लिए अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी आपको गोबर को इधर उधर फेंकना नहीं है, आप गोबर को इकट्ठा करना, उससे गोबर गैस बनेगी, उससे और अलग अलग जैविक चीजें बनाई जाएगी और उसके पैसे देंगे कार्बन क्रेडिट के रूप में। उन्होंने कहा कि गोवर्धन योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को चूल्हे के लिए गैस, खेत के लिए खाद और कार्बन क्रेडिट के रूप में अतिरिक्त आय मिल रही है। अमित शाह मंगलवार को गुजरात के आणंद में एनडीडीबी के टीके पटेल सभागार में एनडीडीबी के हरिके जयंती वर्ष और श्री त्रिभुवनदास पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंधन संचालन समिति श्रुति भारद्वाज और भीलवाड़ा की दुग्ध उत्पादन लाभार्थी श्रीमती माया देवी कुमाऊत को कार्बन क्रेडिट का चेक भेंट किया था भाई। ये सारा पूरा मैटर था, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। इस क्लास की पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करना। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। इसके अलावा ये पीडीएफ आप ले लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।